प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस तथा क्लास 9th के लिए हम लोग गति चैप्टर के मुख्य फॉर्मूले को जानेंगे, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब की इस बार जो बेस है 9th और 10th ही है, तो उससे न्यूमेरिकल आएगा, आंकिक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है और क्लास 9th के लिए तो है ही। तो चलिए जानते हैं। अब पहला है, इसमें चाल को भी से डिनोट करते हैं, दूरी बटा समय एस बटा टी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसे ध्यान में रखिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, माने यहाँ से इसको हम इसके बाद में हम समझा देते हैं दूरी और विस्थापन। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। v बराबर u प्लस ए टी, ए बराबर v माइनस यू बटा टी, और t बराबर होता है v माइनस यू बटा ए। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस nth माने 90 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर वी यू प्लस 2n-1/2 इंटू ए। अब इस टर्म को हम समझेंगे। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, v का मतलब होता है अंतिम वेग, s बराबर तय की गई दूरी, a बराबर त्वरण, t बराबर लगा समय, एसेंथ बराबर 90 सेकेंड में तय की गई दूरी। अब W बराबर होता है थीटा बटा टी, जहाँ W से सूचित किया जाता है कोणीय वेग को, और थीटा केंद्र पर बना कोण। V क्या है? रेखीय वेग, V बराबर W गुने R। V रेखीय वेग, R बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या, और वृत्तीय पथ पर त्वरण निकालना हो तो A बराबर होता है v स्क्वायर बटा r। तो इतना है हमारा गति का सूत्र, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर अब देखिए, जब हमारा वेग बढ़ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि त्वरित हो रहा है। अगर यहीं मान लीजिए कि हम 0 वेग से स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे 10 का, 20 का, 30 का, 40 का और 50 का वेग प्राप्त करते हैं, तो हमारा गाड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे उसका चाल बढ़ रहा है, तो त्वरण धनात्मक होगा, ए का मान धनात्मक होगा। लेकिन जब 50 का वेग है किसी गाड़ी का और धीरे धीरे रोका जाता है, तो उसका होगा 40, 30, 20, फिर 0 होगा। तो धीरे धीरे उसका त्वरण कम हो रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन। तो वहाँ पर ए जब भी मंदन हो वहाँ पे ए माइनस में ले लेंगे, वहाँ पे ए क्या करेंगे? माइनस में ले लेंगे। अब देखिए, अब इसे हम साफ करते हैं, हम दूरी और विस्थापन को समझेंगे। मान लीजिए कि एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये यहाँ ए है, चाहे ओ है, ओ मान लेते हैं, ए तक कोई वस्तु आया और इसके बाद में यहाँ तक आकर के रुक गया, ओ, ए और बी। ये 4 सेंटीमीटर, चाहे 4 मीटर, और ये 3 मीटर हुआ। तो कुल दूरी बराबर, कुल दूरी इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ए बी। तो 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू कितना होगा? 7 मीटर कुल दूरी। यही हमसे विस्थापन कहा जाएगा। तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक विस्थापन बोला जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे विस्थापन, विस्थापन बराबर होता है अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर बनाएंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर, यहाँ पे मीटर हम निकाल देते हैं, मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर निकल जाएगा। 16 + 9 मीटर बराबर √25 मीटर बराबर 5 मीटर। विस्थापन होगा 5 मीटर। यहाँ पर अगर वस्तु रुक जाती है तब, और अगर मान लीजिए कि यहाँ से आती है, ये तो 5 मीटर है आ गया। अगर मान लीजिए कि वस्तु ओ से ए तक चलती है और इसके बाद बी जाती है, फिर चली जाती है ओ पर, तो इसकी कुल दूरी होगी 4 मीटर + 3 मीटर + 5 मीटर, यानी कि सभी को जोड़ देंगे 4 3 7 5 12 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन हो जाएगा 0। दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर कोई वस्तु विरामावस्था से चलती है, तो उसका u = 0, यानी कि प्रारंभिक वेग = 0 होगा। अब वस्तु का अंतिम वेग, यदि वस्तु कहीं रुकती है तो v = 0 होगा। वस्तु धीरे धीरे रुकती है तो यहाँ पे मंदन होगा, रिटार्डेशन होगा। अगर धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता है तो वो त्वरण होगा। तो इतना आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए। इसके बाद में और भी विशेषकर हम बताएंगे। यह बिहार पुलिस तथा क्लास 9th के लिए बहुत उपयोगी है। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक याद कीजिएगा। इसके बाद में हम इस पर न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, अगले वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद।